तो गाइस लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था टू डायमेंशनल एरे की। ठीक है, बेसिकली हमने आपको बताया था कि भाई 2D एरे क्या होता है, 2D एरे किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड 2D एरे में हमने चार वेरिएंट देखा था। 2D एरे में हमने चार वेरिएंट देखा था। एक तो 2D एरे रेगुलर, ठीक है, एंड देखा था 2D एरे इर्रेगुलर या जिसको हम लोग जैग भी बोलते हैं। और इन दोनों में ही यूज़र इनपुट भी देखा था, प्रोग्रामर इनपुट भी देखा था। इसमें भी यूज़र इनपुट देखा था, प्रोग्रामर इनपुट भी देखा था। इस तरीके से 2D एरे तो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। इस पे मैं सेट ऑफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन एक बार पहले कंसेप्ट पूरा हम लोग सीख लें, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएँगे। तो आज हम लोग बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे में ही 3D एरे की। ठीक है, 3D एरे। 3D आसान होता है 3D एरे यार, बहुत मुश्किल भी नहीं है। अपने माइंड लेवल पे लोग इसको बोलते हैं यार थोड़ा हार्ड है, ये है, कुछ नहीं है भाई। 2D एरे समझ गए तो 3D एरे भी समझ जाओगे। जैसे 2D एरे क्या होता है भाई, 2D एरे होता है सेट ऑफ वन डायमेंशनल एरे। उसी तरह 3D एरे होता है सेट ऑफ टू डायमेंशनल एरे। 2D एरे के सेट को हम 3D एरे बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक ऐसा एरे बना दूं, हमने मल्टी डायमेंशनल एरे बताया था आपको क्या होता है, एरे ऑफ एरे। तो एक ऐसा एरे बना दूं जिसमें 2D एरे हो, उसको बोलते हैं हम लोग 3D एरे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, या 10 नहीं पकड़ लो, मान लो 2 और 4, हाँ चलो 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट। अगर सिर्फ मुझे 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना होता, मतलब 10 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना होता, तो मैं यूज़ करता वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, अगर ये 10 स्टूडेंट दो लेयर में कैटेगराइज्ड होते हैं, ऐसा होता कि भाई ऐसा होता कि भाई यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, एक में 5 स्टूडेंट है और एक में 5 स्टूडेंट है। ठीक है, अगर ऐसा सीन होता तो मैं एक 5 स्टूडेंट के लिए 1D एरे बनाता, फिर एक के लिए 1D एरे बनाता और इसको टुगेदर एक और एरे में डाल देता, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं 2D एरे। ठीक है, 2D एरे इज द सेट ऑफ 1D एरे। लेकिन अगर मेरा डेटा 3 लेयर में हो, जैसे अब ऐसा है कि भाई 2 कॉलेज है। ठीक है, 2 कॉलेज है, कॉलेज 1 या कॉलेज 0 बोलो, नंबरिंग 0 से किया जाए तो कॉलेज 0 में 2 डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड कॉलेज 1 में 2 डिपार्टमेंट। ठीक है, ऐसा मान लो सी। अब इस दो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट 0 में 3 स्टूडेंट, डिपार्टमेंट 1 में 3 स्टूडेंट। अब ये कॉलेज कॉलेज 0 हो गया, कॉलेज 1 के 2 डिपार्टमेंट में इसमें भी भाई 3 स्टूडेंट। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में 3 स्टूडेंट। तो इस तरह के डेटा के लिए हम 3D एरे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर में डेटा है। यहाँ पे सिर्फ 10 स्टूडेंट थे 1D एरे, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ-साथ डिपार्टमेंट था 2D एरे, यहाँ स्टूडेंट के साथ डिपार्टमेंट के साथ कॉलेज भी है। 3 लेयर आपको दिखाई दे रही है, 1, 2, 3। तो ऐसे में हम थ्री डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। अब इसको बनाएँ कैसे? बहुत सिंपल है भाई, ज़्यादा कुछ देखो मुश्किल है नहीं, समझो। ये 3 स्टूडेंट को स्टोर करने के लिए हम एक वन डायमेंशनल एरे बना लेंगे। इस 3 स्टूडेंट को स्टोर करने के लिए हम एक वन डायमेंशनल एरे बना लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों वन डायमेंशनल एरे को अगर मैं एक एरे में डाल दूं, तो क्या ये एक पूरे के पूरे अ, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये पूरे के पूरे हमारे एक सॉरी, ये हो गया हमारा 3 स्टूडेंट डिपार्टमेंट 0 का, है ना? और ये हो गया हमारा 3 स्टूडेंट डिपार्टमेंट 1 का। तो इससे हमने पूरे डिपार्टमेंट को कोड कर लिया। ठीक है, डिपार्टमेंट 0 इधर आ गया, डिपार्टमेंट 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करूँगा, ये 3 स्टूडेंट को एक 1D एरे में डाल दूँगा, फिर ये 3 स्टूडेंट को एक 1D एरे में डाल दूँगा।
ये भी डिपार्टमेंट 0 हो गया, ठीक है, ये भी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट 1 हो गया। इसको मैं एक एरे में डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास दो 2D एरे हो गए। अब इस दोनों 2D एरे को अगर हम एक एरे में डाल दें, उसको हम बोलेंगे 3D। बात समझ में आ रही है यस सर। ना? 3 यस स्टूडेंट्स सर। हैं, तो भाई 3 स्टूडेंट को सिंपल आप एक 1D एरे में डाल दो। फिर 3 स्टूडेंट है, इसको भी एक 1D एरे में डाल दो। लेकिन ये जो 6 स्टूडेंट हैं, ये एक ही डिपार्टमेंट से, मतलब ये एक कॉलेज के डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। एक ही नहीं, एक ही कॉलेज के डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। उसको कैटेगराइज करने के लिए हमने उसको क्या किया, एक 2D एरे में डाल दिया। इससे ये हो गया कॉलेज, कॉलेज 0। कॉलेज 0 में ये हो गया हमारा, ये डिनोट कर रहा है डिपार्टमेंट 0, एंड ये डिनोट कर रहा है डिपार्टमेंट 1। ये हो गया हमारा कॉलेज 1, ठीक है, और कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 0, डिपार्टमेंट 1। इस तरीके से क्या किया हमने, हमने एरे को एरे में डाल के उसको फिर से एरे में डाल दिया। तो यहाँ पे 3, आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे 3 एरे हो गया, 1D एरे, 2D एरे और 2D एरे जिसमें है वो बड़ा वाला एरे 3D एरे कहलाएगा। ठीक है, तो 3D एरे क्या होता है? 3D एरे कुछ नहीं भाई, सेट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे होता है। मैं इसको और इजी करता हूँ आपको समझाने के लिए। भाई मेरे पास ये एग्जांपल ले लो, मैं और इजी करता हूँ। ये एग्जांपल ले लो। 3 डायमेंशनल एरे तभी यूज करेंगे जब मेरे पास 3 लेयर में डेटा होगा। 2 कॉलेज, इन ईच कॉलेज कंटेन्स 3 या 2 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, 2 कॉलेज है, दोनों में 2 डिपार्टमेंट है, एंड उन डिपार्टमेंट्स में 3-3 स्टूडेंट है। ठीक है, 3 लेयर में डेटा है। तो मेरे पास पहले हम देखेंगे 2 कॉलेज। अच्छा भाई, सबसे पहले तो भाई एक एरे बनाओ जिसकी लेंथ होगी 2। सीधे एक एरे बना दो जिसकी लेंथ होगी 2। तो ये हमने एक एरे बना दिया और इसकी लेंथ हो जाएगी 2। अब आप खुद ही बताना कि ये भाई कौन सा एरे कहलाएगा। ये 0 है, ये 1 है। अगर इसके अंदर एलिमेंट होता 11, 12, तो ये कौन सा एरे कहलाता? 2D है। 1D एरे। अगर नॉर्मल वैल्यूज होती तो ये 1 डायमेंशनल एरे कहलाता ना, 2D क्यों कहलाएगा? 1 डायमेंशनल कहलाएगा। अब ये तो, अब देखो 2 कॉलेज है तो हमने दो साइज का एरे बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखा जाएगा कि भाई कॉलेज के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट है, एंड डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, स्टूडेंट है। ये बड़ा लफड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे हम इस डिपार्टमेंट को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि देखो कॉलेज कॉलेज 0 में 2 डिपार्टमेंट है, एंड कॉलेज 1 में भी 2 डिपार्टमेंट। ठीक है, 2-2 डिपार्टमेंट दोनों जगह है। तो 2 डिपार्टमेंट हम कैसे स्टोर कर सकते हैं एक ब्लॉक में? ज़ाहिर सी बात है कि भाई 2 डिपार्टमेंट का एक एरे बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट स्टोर करना है, तो 2 साइज़ का एक एरे रख देंगे। 2 साइज़ का एक, ठीक है, 2 साइज़ का। भाई भाई 2 कॉलेज है, दोनों में कितने डिपार्टमेंट है, 2-2 डिपार्टमेंट है, तो 2 कॉलेज के लिए पहले 2 साइज़ का एरे बन गया। अब हर एक कॉलेज में 2 डिपार्टमेंट है तो 2-2 साइज़ का एक और एरे बना दिया। लो भाई 2 डिपार्टमेंट, इट डिनोट्स डिपार्टमेंट 0, इट डिनोट्स डिपार्टमेंट 1। कॉलेज 1 में भी कितने डिपार्टमेंट है, 2 है, तो 2 साइज़ का एरे बना लो। कौन सी बड़ी बात है भाई, 2 साइज़ का एरे बना लो। ये लो 2 साइज़ का एरे बना लिया। ठीक है, पहला वाला डिनोट करेगा डिपार्टमेंट 0, एंड ये डिपार्टमेंट 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या डिपार्टमेंट में सीधा कुछ आएगा, डिपार्टमेंट में 3-3 स्टूडेंट आएगा। तो 2 डिपार्टमेंट है, दोनों में 3-3 स्टूडेंट है, हम 2-3 स्टूडेंट तो इसमें भर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे फिर से 3 साइज़ का। 3 साइज़ का एक एरे बनाएंगे, 1, 2, 3, और इस एरे को यहाँ पे डाल देंगे। फिर एक 3 साइज़ का एरे बनाएंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फिर एक 3 साइज़ का एरे बनाएंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पे डाल देंगे।
फिर 3 साइज का एरे बनाएंगे, उसको यहाँ पे डाल देंगे, फिर 3 साइज का एरे बनाएंगे, उसको यहाँ पे डाल देंगे। हमारी बात समझ में? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट में 3-3 स्टूडेंट भर गए, सारे दोनों कॉलेज में 2-2 डिपार्टमेंट भी आ गए। इसका फ़ायदा क्या मिला हमें? भाई हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली कैटेगराइज़ करके स्टोर किया और वेरिएबल हम यूज़ किए एक ही ARR। ऑब्वियसली इसके साथ 3 डब्बे लगे होंगे, लगा देंगे। तो जब भी 3 लेयर में डेटा है भाई, 2 कॉलेज है तो सबसे पहले 2 साइज़ का एरे बना दो, कुछ मत सोचो, ज़्यादा सोचना नहीं है भाई, 2 साइज़ का बना दो एरे। अभी इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट है? 2-2 डिपार्टमेंट है, तो 0 पे 2 है, तो 0 पे 2 डब्बा बना दो और 1 पे 2 डब्बा बना दो। अब उसमें 3-3 है, तो 0 पे 3 डब्बे, 1 पे 3 डब्बे, 0 पे 1 डब्बे, 3 पे 1 डब्बे, हो गया 3D एरे। तो आप बताओ, ये 1D एरे है ना, ये वाला, ये भी 1D एरे है, ये भी 1D एरे है, ये भी 1D एरे है। अब ये वाला कौन सा एरे कहलाएगा? ये तो पूरे 1 डायमेंशनल एरे है ना। ये एरे कौन सा है बताओ मुझे, ये वाला, इतना जितना मैंने हाईलाइट किया, ये कौन सा? ये सर हाँ, 2D एरे कहलाएगा। 2D एरे कहलाएगा, क्योंकि इसने 1 डायमेंशनल एरे को अपने पास रखा हुआ है। ये 2D एरे, इसी तरह ये भी 2D एरे, एंड जिसने 2D को अपने पास रखा, ये ये 3D एरे है। ये 3D एरे। इस तरीके से भाई हम एरे को समझते हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 3 लेयर में जब भी मेरे पास डेटा मौजूद होगा, तो हम 3 डायमेंशनल एरे के पास जाते हैं। अब वो 3 लेयर में डेटा कैसा भी हो भाई, कॉलेज हो, डिपार्टमेंट हो, स्टूडेंट हो, कंपनी हो, डिपार्टमेंट हो, एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो भाई, 3 लेयर में डेटा होगा तो हम 3 डायमेंशनल एरे को यूज़ करेंगे। 4 लेयर में डेटा होगा तो हम 4 डायमेंशनल एरे को यूज़ करेंगे। 4D एरे सेट ऑफ 3D एरे हो जाएगा, 5D एरे सेट ऑफ 4D एरे हो जाएगा। तो जो मैंने लॉजिक बताया, आप इससे किसी भी डायमेंशन का एरे क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी आपको ज़रूरत पड़े। इतना हेवीली कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत पड़े तो आप इनके पास जाएँगे, ठीक है? जनरली इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, ठीक है? 3D तक हमारा काम, 2D तक ही काम हो जाता है, कहीं-कहीं 3D पे जाना पड़ता है। चलो, ये अब जान गए 3D अरे की थ्योरी, समझ गए कि 3D अरे हमें कब यूज़ करना है, 3D अरे किस तरीके से हायरार्की डायग्रामेटिकली किस तरह से 3D अरे हमारा क्रिएट होता है। तो अब चलो प्रैक्टिकली समझते हैं। तो 3D अरे में भी 4 कैटेगराइजेशन होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे 3D अरे रेगुलर। उसमें रेगुलर में हम सबसे पहले देखेंगे प्रोग्रामर प्रोग्रामर इनपुट वाला एरे, प्रोग्रामर से इनपुट लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी 3D एरे को मैं इसको पूरा ना लिख करके कॉपी कर लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, देखिए मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। फिर हम इसी 3D एरे को, ठीक है, बनाएँगे, बट यहाँ रेगुलर की जगह जैग्ड कर देंगे। मतलब जैग मतलब इर्रेगुलर बना देंगे। ये 2 हम सबसे पहले देखने वाले, ठीक है? ये 2 हमारा हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, 3D एरे में रेगुलर पे वापस आएँगे। हम रेगुलर पे वापस आएँगे एंड जहाँ पे हम सीखेंगे यूज़र इनपुट, यूज़र से इनपुट लेना, एंड देन हम क्या करेंगे, 3D एरे जैग्ड पे आएँगे, ठीक है? 3D एरे जैग्ड पे आएँगे, यहाँ मैं जैग्ड कर देता हूँ, जैग्ड मतलब इर्रेगुलर, जिसमें हमारा यूज़र इनपुट है। पहले प्रोग्रामर इनपुट वाला देख लेंगे, रेगुलर और जैग्ड, उसके बाद यूज़र इनपुट वाला देख लेंगे, रेगुलर एंड जैग्ड, ठीक है? मैं डायग्रामेटिकली बता दूँ कि भाई जैग्ड एरे कैसा दिखेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको जैग्ड बनाना चाहूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई कि ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं बोलूँ कि कॉलेज 0 में 2 डिपार्टमेंट, कॉलेज 1 में 1 ही डिपार्टमेंट, ये नहीं है।
तो यहाँ से कट मार दिया, एक ही डिपार्टमेंट। कॉलेज 0 के 0 डिपार्टमेंट में 3 स्टूडेंट, कॉलेज 0 के फर्स्ट डिपार्टमेंट में थोड़ा 2 ही स्टूडेंट, कॉलेज 1 के एक ही डिपार्टमेंट है, 0 डिपार्टमेंट में एक ही स्टूडेंट, ये कट कर दिया 2। एंड कॉलेज 1 के 0 डिपार्टमेंट में 3 स्टूडेंट, सॉरी अब तो ये कट हो गया ना, तो ये तो रहेगा ही नहीं। ऐसा मतलब अगर इर्रेगुलरिटी आ जाए भाई, अभी तो कॉलेज 0 में भी 2 डिपार्टमेंट थे, कॉलेज 1 में भी 2 थे, लेकिन एक में 2 एक में 1 हो जाए, फिर सारे डिपार्टमेंट में 3-3 थे, अभी अलग हो गए, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में, ऐसे को हम लोग जैक्ड एरे बोलते हैं। तो ये सभी हमें देखना है भाई। तो प्रैक्टिकली हम लोग इसको बनाते हैं। हमने आपको पहले बताया है कि एरे को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड, बिकॉज एरे इंटरनली ऑब्जेक्ट होता है। जावा में एरे एक ऑब्जेक्ट है, कोई प्रिमिटिव नहीं है, ठीक है। तो 3D एरे क्रिएट करना है तो आप इंट 3 डब्बे पहले भी लगा सकते हो, वेरिएबल के बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये 3 डब्बे आपने लगाया, ब्रैकेट लगाया, दैट्स इट, सेमीकोलन, एंड एरे बन गया आपका। ये खाली एरे अभी बना, ठीक है। ये अभी खाली एरे आपने, अभी इसमें कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है भाई, इसी एरे के अंदर आपको एलिमेंट्स भरना है। हमारा भाई एग्जाम्पल क्या है, 2 कॉलेज लेने वाले हैं, हर कॉलेज में भाई 2 डिपार्टमेंट होगा और हर डिपार्टमेंट में 3 स्टूडेंट होंगे, मतलब टोटल हो जाएंगे 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएंगे ना। एक कॉलेज में 2 डिपार्टमेंट, एक में 6, दूसरे में 6, 12। तो अब इसको रखने के लिए भाई कैसे रखेंगे, सबसे पहले कॉलेज, 2 कॉलेज है, ठीक है। तो 2 कॉलेज के लिए भाई एक 2D एरे हमने यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया। दिस रिप्रेजेंट कॉलेज 0 एंड दिस रिप्रेजेंट कॉलेज 1। कॉलेज 0 में कितने डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट 0 एंड डिपार्टमेंट 1, ठीक है। इस तरह से 1 डायमेंशनल एरे बना दिया एंड उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट भर दिया 3। इस तरह से स्टूडेंट भर दिया डिपार्टमेंट 1 में, ये डिपार्टमेंट 0 हो गया एंड डिपार्टमेंट 1 हो गया। इसी तरह यहाँ भी आ जाइए, 2 डिपार्टमेंट आप भर दीजिए एंड दोनों डिपार्टमेंट में। इस तरीके से आपने देखो एरे बनाया, ये ही कहलाएगा भाई 3D एरे। अब मैं आपसे पूछूं कि इस 66 को एक्सेस करना है, तो ये बताइए कौन से कॉलेज में है, कॉलेज 0 में है कि कॉलेज 1 में है, पहला सवाल। 0 में। हाँ, ये वाला पूरा है कॉलेज 0, ठीक है। मैं यहाँ कमेंट कर लेता हूँ, ये पूरा है कॉलेज 0 एंड ये पूरा है हमारा कॉलेज, ठीक है। एंड कॉलेज 0 में ये है डिपार्टमेंट 0 एंड ये है डिपार्टमेंट 1, ठीक है। एंड सो ऑन, डिपार्टमेंट 0 एंड डिपार्टमेंट 1। इस हिसाब से ये मैं थोड़ी वैल्यू चेंज करता हूँ यार, यहाँ पे तो लगेगा कि सेम वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी वैल्यू चेंज कर हम, ठीक है। तो अगर इस 66 को एक्सेस करना हो तो ये कॉलेज 0 में आएगा, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 1 में आएगा, डिपार्टमेंट 1 के कौन से पोजीशन पे, 0 1 2 पोजीशन। तो 3D एरे में अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है आपको, तो आपको 3 इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक पहले बताएँगे कौन से कॉलेज में, तो मैंने बताया कि भाई मैंने बताया ऑब्वियसली एरे है तो मैं एरे का नोटेशन यूज़ करूँगा। मैं बोला कॉलेज 0 में, 0 के कौन से डिपार्टमेंट में, मैंने बोला 1 में, 1 के कौन से पोजीशन में, मैं बोला 2 पे। इस तरह से आपको 66 समझ में आ रहा है ना सबको। 66 प्रिंट करने के लिए जो मैंने इंडेक्स लिखा है, क्लियर है, यस सर। ये चीज़ क्लियर है। तो अब आगे हम लोग समझते हैं। देखो इसमें जैसे 2D एरे में किसी भी एलिमेंट को चेंज भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे। देखो अगर मैं ऐसा करूँ कि एरे ऑफ 0, 1, 2 को भाई 1000 कर दो, तो प्रिंट भी करोगे तो 1000 ही आएगा, 66 रिप्लेस हो गया 1000 हो जाएगा, है ना। और अगर मुझे इन सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है तो भाई इस तरह से थोड़ी लिखते बैठेंगे। पहला का क्या होगा, 0 0 0, ये होगा 0 0 1 0 0 2, कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0 फिर 0 1 2।
कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 1 पे 0 1 2, 0 1 0, 0 1 1, 0 1 2। इसी तरह ये वाले को प्रिंट करने के लिए कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 पे 0 1 2, तो 1 0 0, 1 0 1, 1 0 2, इस तरह से सो ऑन पूरा प्रिंट होगा। तो अब उसको प्रिंट करने के लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। लूप का यूज़ करने से पहले आपको लेंथ क्लियर होनी चाहिए। तो ये 3D एरे है, 3D एरे की लेंथ कितनी आएगी? अगर एरे की लेंथ निकालें तो 3 6 2 12 कितनी आएगी? 12 सर। देखो हमेशा ध्यान रखना कि 3D एरे इज द सेट ऑफ 2D एरे। तो 3D एरे की लेंथ उतनी ही मानी जाएगी जितने उसके अंदर 2D एरे हैं। आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में मैं बोलूँ कि 3D एरे की लेंथ कितनी है, तो आप इन सबको थोड़ी गिनोगे, बस इतने को गिनोगे ना। बोलोगे 2 है भाई 3D एरे की लेंथ, 2 है। 3D एरे की लेंथ 2 है ना, बाकी वो तो उसके अंदर है, लंबाई तो 2 ही है ना। सॉरी भैया। हाँ, लंबाई आपसे पूछी जा रही है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि टोटल एलिमेंट कितने हैं। लंबाई तो ये 2 ही है, ये 2 ही डब्बे में इतनी सारी वैल्यू स्टोर कर दे रहा है, इसकी खासियत है। लंबाई तो 2 ही है। इसी तरह हम ये 3D एरे की लेंथ में हमेशा देखते हैं कि उसके अंदर 2D एरे कितने हैं। तो 2D एरे हमारे पास 2 ही तो हैं, 1 2 एरे की लेंथ आएगी 2। ये लेंथ किस चीज़ की बता रहा है ये भी समझना है, रटना नहीं है। ये समझना है कि ये बता रहा है कि भाई के अंदर 2 2 डायमेंशनल एरे हैं। बस सिंपल। अच्छा, अगर मैं एरे ऑफ 0 लिखूँ, तो ये किसको रिप्रेज़ेंट करेगा? कॉलेज 0 को, मतलब 0th 2D एरे को, तो 0th पे जो 2D एरे है उसकी लेंथ कितनी है? 2 3 6 कितनी है? 0th लोकेशन पे जो 2 डायमेंशनल एरे है उसकी लेंथ उतनी होगी जितने इसके अंदर 1 डायमेंशनल एरे होंगे। 2D एरे इज़ द सेट ऑफ 1D एरे, तो इसके अंदर 2 1 डायमेंशनल एरे हैं, तो भाई इसकी लेंथ भी 2 होगी, इसकी लेंथ भी 2 होगी। अगर मैं लिखूँ एरे ऑफ 1 डॉट लेंथ, अगर मैं लिखूँ एरे ऑफ 1 डॉट लेंथ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भाई कॉलेज 1 ये भी एक 2D एरे है, इसके अंदर 2 1D एरे हैं, तो इसकी लेंथ भी 2 होगी। अच्छा, अगर मैं लिखूँ एरे ऑफ 0 ऑफ 0 डॉट लेंथ, मतलब 0th कॉलेज के 0th डिपार्टमेंट की लेंथ, तो 0th कॉलेज के 0th डिपार्टमेंट की लेंथ 3 है। अब सबका भाई चाहे आप 0 0 लिखो, चाहे 0 1 लिखो, चाहे 1 0 लिखो, चाहे 1 1 लिखो, सबकी लेंथ तो 3 ही है ना, सब में 3-3 स्टूडेंट है, 3 मिलेगा। अभी एरर मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी, कुछ खींचा-तानी कर दी इधर से उधर, कंट्रोल ज़ेड कर लें। है ना? देखिए 3 मिल गया। तो इस तरीके से भाई आपको लेंथ पहले समझना है। आप लेंथ समझ गए, तो लेंथ समझ गए तो अब आप लूप लगाएँगे। अब लूप कैसे लगेगा भाई? चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 लेयर में डेटा है, तो हमें 3 इंडेक्स की ज़रूरत पड़ रही है। एक इंडेक्स बता रहा है कॉलेज कौन-सा है, दूसरा इंडेक्स बता रहा है कॉलेज में डिपार्टमेंट कौन-सा है, और तीसरा इंडेक्स बता रहा है कि डिपार्टमेंट के अंदर पोज़ीशन क्या है। इस तरीके से 3-3 हमें ज़रूरत पड़ रही है इंडेक्स की, तो यहाँ 3 लूप लगेगा। एक कॉलेज के लिए, एक उसके अंदर डिपार्टमेंट के लिए, एक उसके अंदर की पोज़ीशन के लिए। तो इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन एरे की लेंथ। हम एरे की लेंथ तक पहला लूप चला रहेंगे क्योंकि कॉलेज की लंबाई कैसे मिलेगी भाई? एरे की लेंथ से मिलेगी। एरे की लेंथ हमें 2 मिलेगा, 2 ही कॉलेज हैं। तो वही कॉलेज 0 एंड कॉलेज 1, तो कॉलेज का 0 एंड कॉलेज 1 इंडेक्स तो यहाँ से मिल जाएगा। है ना? कोई कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो 2 से स्टार्ट होता हो? 2 0 0, या सारे के सारे 0 और 1 स्टार्ट होने से कवर हो जाएँगे? यस सर। है ना? 2 की तो बारी ही नहीं आएगी ना। 86 को भी देख लो, तो ये भाई 1 एंड देन 1 एंड 2, 1 1 2 पे तो 86 भी आ रहा है। इसका मतलब 0 1 के आगे तो बढ़ना ही नहीं है। तो पहला लूप तो भाई हमारा सही है, एरे की लेंथ तक चला लो। दूसरा लूप हमारा जो लगेगा, ये ध्यान देना ज़रा, म्यूट कर लीजिए कहीं से नॉइज़ आ
दूसरा जो लूप लगेगा वो इम्पोर्टेंट है यहाँ समझना। दूसरा लूप कुछ इस तरीके से लगाना है आपको कि आप जिस कॉलेज में हो, उस कॉलेज की आपको लेंथ मिल जाए। जैसे आप 0th कॉलेज में हो, अब 0th कॉलेज में भाई कितने डिपार्टमेंट हैं? 2 हैं। फर्स्ट कॉलेज में कितने हैं? 2 हैं। तो डिपार्टमेंट के लिए हम ऐसा लूप लगा सकते थे j इज़ इक्वल टू 0 एंड j लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस। ये लूप भी 2 ही बार चलेगा। तो कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 0 की फिर वैल्यू हम तीसरे लूप से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको अगर स्टैटिक बना दें, 2 ही बार चलाएँ, तो क्या ये ज़रूरी है कि हमारे एरे में हमेशा 2 ही डिपार्टमेंट होगा? नो सर। हाँ, तो आज कभी 2 है तो कल को 3 होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई जो कॉलेज 0 में जितने डिपार्टमेंट हैं, कॉलेज 1 में भी उतने होंगे। हो सकता है कॉलेज 0 में 5 डिपार्टमेंट हो, इसमें 1 ही डिपार्टमेंट हो। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब i की वैल्यू 0 होगी, i की वैल्यू 0 मतलब जब मैं कॉलेज 0 पे होऊँगा, तो मैं कॉलेज 0 की लेंथ निकाल के ये पता करूँगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितने हैं, उतनी बार इनर लूप चले। अगर डिपार्टमेंट 2 हैं, तो भाई 2 बार चले, डिपार्टमेंट 5 हैं, तो 5 बार चले। इसके लिए मुझे कॉलेज 0 मतलब इस 2D अरे की लेंथ निकालनी पड़ेगी, जो कि हमें मिल जाएगा अरे ऑफ 0 डॉट लेंथ या मैं बोलूँ i डॉट लेंथ। डायनेमिक कर दिया मैंने। अब i की वैल्यू 0 मतलब मैं कॉलेज 0 पे हूँ। लूप अंदर आएगा एंड ये लूप चलेगा j इज़ इक्वल टू 0 एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ। एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ कितना है? 2 है। कॉलेज 1 में ज़रूरी नहीं कि 2 ही होंगे, 10 हो सकते हैं, तो एरे ऑफ 1 डॉट लेंथ चलेगा इसके लिए। क्योंकि भाई ये तो कॉलेज 1 है, i की वैल्यू 1 जब होगी तो एरे ऑफ 1 डॉट लेंथ, i की वैल्यू 0 होगी तो एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ। तो अब भाई आप इसमें 2 रखो, 10 रखो, ये लूप आपका काम कर जाएगा। आपने इसको डायनामिक बना दिया। अच्छा, अब तीसरा जो है अब i की वैल्यू 0 से हम कॉलेज 0 पे आए, फिर उसमें मान लो j की वैल्यू 0 है तो हम डिपार्टमेंट 0। अब डिपार्टमेंट 0 पे कितनी बार चलना है? 3 बार चलना है। क्योंकि डिपार्टमेंट 0 में 3 स्टूडेंट हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि 3 ही होंगे, 30 भी हो सकते हैं। यहाँ अगेन स्टैटिक मतलब फिक्स वैल्यू हम नहीं रख सकते। अगर मैं ऐसा रख दूँ इंट k इज़ इक्वल टू 0 एंड k लेस देन 3 एंड k प्लस प्लस, नो डाउट इस वाले एरे के लिए काम कर जाएगा। लेकिन भाई कल को ऐसा भी एरे हो सकता है ना कि भाई लेंथ 40 हो। मैं बोलूँगा कि भाई कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 की जो ये कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 की लेंथ मुझे डायनामिकली मिले। मैं 3 ना लिखूँ, क्योंकि कल को मैं कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 1 पे जाऊँगा, उसमें हो सकता है 3 की जगह 5 हो, तब ये लूप भाई मेरे डिपार्टमेंट 1 के लिए काम नहीं करेगा। तो मुझे डायनामिकली इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैं बोलूँगा जब कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 पे हूँ, तो इसकी लेंथ निकाल दो। कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 पे हूँ, तो इसकी लेंथ निकाल दो। कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 1 पे हूँ, तो इसकी लेंथ निकाल दो। मैं कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 पे हूँ, तो इसकी लेंथ निकाल दो। कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 1 पे हूँ, तो इसकी लेंथ निकाल दो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ आई जे डॉट लेंथ लगा दूँगा। इससे क्या होगा, i की वैल्यू जब 0 होगी तो कॉलेज 0, j की वैल्यू 0 होगी तो डिपार्टमेंट 0, तो लूप चलेगा कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 की लेंथ तक। तो कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 की लेंथ 3 है। अब अगर ये 3 नहीं, अगर ये 5 होती, तो ये भाई 5 बार लूप चलता। समझ गए ना? ये पूरा खेल, ये लूप का खेल समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये लूप समझ गए तो फिर कोई कोई बाकी तो चीज़ें बहुत ईज़ी हैं। अक्सर लोग लूप में ही फँसते हैं, लूप समझ में आ गया तो बाकी ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है भाई, इस तरह से आपको एरे को सजाना है, एलिमेंट को, बस इतना है। बस आपको बस प्रिंट कर देना है भाई, एरे ऑफ आई, जे एंड अच्छा, ये आई और जे और के जो प्रिंट करेगा वो पहला वाला प्रिंट करेगा। मतलब ये जो लास्ट वाला लूप है, वो इसने पूरा प्रिंट किया, ठीक है? पूरा प्रिंट करेगा, ब्रेक होगा, जे की वैल्यू 1 होगी तो ये वाले पे आएगा। तो हमें एक न्यू लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देता हूँ। एंड मैं कहूँगा कि जब ये पूरा 2D अरे प्रिंट हो जाए, ठीक है, पूरा 2D अरे ये प्रिंट करेगा, तो कॉलेज चेंज होगा, i की वैल्यू 1 होगी तो कॉलेज चेंज होगा। तो कॉलेज चेंज होने से पहले हम 2 बार न्यू लाइन ले लेते हैं। 2 बार न्यू लाइन लेने के लिए आप स्लैश n यूज़ कर सकते हो। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln से एक न्यू लाइन मिल जाती है, तो ln से एक न्यू लाइन मिल गई और स्लैश n से एक न्यू लाइन मिल गई।
तो डबल न्यू लाइन हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं एलन हटा लेता हूँ जो प्रिंट कर रहा हूँ। हर एक एलिमेंट के बाद न्यू लाइन नहीं चाहिए हमें, एक स्पेस ले लेता हूँ ताकि एलिमेंट सटे हुए ना दिखें। ये कॉलेज 0 एंड कॉलेज 1। तो इस तरीके से आप अपने 3 डायमेंशनल एरे को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ अभी? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब तो ईज़ी है भाई, अब इसको जैक्ड बनाना है तो कुछ है ही नहीं भाई, हमने लूप ही ऐसा बना दिया, ये जैक्ड में भी काम कर जाएगा। हमने लूप ऐसा बना दिया, ये जैक्ड में भी काम कर जाएगा। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बढ़ा लेते हैं। यहाँ एक डिपार्टमेंट अगर हम बढ़ा लें, ठीक है? कुछ इस तरीके से, तो आप पाएँगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई, हमारा तो मस्त चल रहा है यार देखो। क्योंकि हमने डायनामिक कर दिया ना ये, हमने आई और जे लगा लिया तो वो लेंथ कैलकुलेट कर ले रहा है। तो वो कॉलेज 1 पे आ रहा है तो भाई ये लेंथ 3 कैलकुलेट कर ले रहा है। जब वो कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 में जा रहा है तो वो 5 कैलकुलेट कर ले रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने प्रोग्रामर इनपुट वाला रेगुलर भी बना लिया और जैक भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि भाई एरे में हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं जो कि ऑप्शनल होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते थे न्यू इंट एंड 3 डब्बे, ऐसे। इस तरीके से 3D एरे बेसिकली ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन आसानी के लिए कंपाइलर हमारे लिए ये लगा देता है। इसके अंदर जैसे 2D एरे बना है, तो अब आप कोई बोल सकता है ना कि अरे 2D एरे एक ऑब्जेक्ट होगा, इसमें न्यू कीवर्ड तो लगा नहीं है। अरे भाई न्यू कीवर्ड लग जाता है इंटरनली, ऐसे एक्चुअल तो ये सिंटैक्स होगा। ये 2D एरे का सिंटैक्स तो आपने दिया नहीं भाई, चलो दे दिया जाए, न्यू इंट। ठीक है, ये 1D एरे का तो आपने सिंटैक्स दिया नहीं भाई, चलो दे दिया जाए, न्यू इंट 1 डब्बा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से अगर मैं हर जगह देने लगूँ, तो यार ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है। न्यू, 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 न्यू बार-बार लिखना। तो इसीलिए ये जो न्यू इंट वाला चीज़ है ना, ये कंपाइलर हमारे लिए खुद ब खुद लगा देगा। तो ऐसा करो, चाहे जैसा भी हमने आपको इसके बिना करके रन करके दिखाया, दोनों ही वैलिड है। कोई ऐसा नहीं लिखता भाई, कोई ऐसा नहीं लिखता। प्रोग्रामर से जब इनपुट हम लेते हैं तो हमें न्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम कर्ली ब्रैकेट लगाकर एलिमेंट डालते हैं तो ऑटोमैटिक अंडरस्टूड होता है कि ये एरे है, तो कंपाइलर समझ जाता है और लगा देता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम 3 डायमेंशनल एरे बनाते हैं। चलो, तो वापस आएँ अगर इधर, तो हम लोग ने क्या-क्या देख लिया भाई, हम लोग का 3D एरे रेगुलर में प्रोग्रामर इनपुट डन एंड 3D एरे जैक प्रोग्रामर इनपुट डन। अब हम लोग करते हैं ये वाला काम, इस पे आते हैं, ठीक है? 3D एरे रेगुलर वाला, जिसमें यूजर से इनपुट लिया जाए। यूजर इनपुट मतलब डायनामिक वैल्यू जो रन टाइम पे आएगी। तो अगर 3D एरे आपको यूजर इनपुट से बनाना है, तो हमने पहले भी बताया है कि जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना होता है, तब हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड। ठीक है, देखिए कैसे। एग्जाम्पल हम वही ले रहे हैं, 2 कॉलेज 3 डिपार्टमेंट 3 में 4-4 स्टूडेंट। एग्जाम्पल हमारा वही है। तो इसके लिए हम बनाएंगे इंट ARR 1 2 3, ठीक है, न्यू इंट 1 2 3, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल आउट करेंगे। 2 कॉलेज 2 में 3 डिपार्टमेंट 3 में 4-4 स्टूडेंट, ये आपका बन गया। ठीक है, अभी 2 3 4 हम यूजर से ले लेंगे स्कैनर बना के। अब 2 कॉलेज 2 में 3-3 डिपार्टमेंट और सब में 4-4 स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? हम्म 24। 24। तो 24 डेटा हमें इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे? पहले यहां शुरू करेंगे, एरे ऑफ 0, क्योंकि 2 कॉलेज है तो एरे ऑफ 0 जाएगा और एक जाएगा एरे ऑफ 1। अब 0th कॉलेज के 0th डिपार्टमेंट का 0th स्टूडेंट, तो एरे ऑफ 0 0 0। ठीक है, फिर इसी तरह हम भरेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत वैल्यू भरनी पड़ेगी आपको। ऐसे 10 आपने भरा, फिर आप बोलेंगे एरे ऑफ 0th कॉलेज का
0th डिपार्टमेंट का पहला स्टूडेंट, ये रोल नंबर आपने भरा। ऐसे करोगे तो ऐसे 24 बार करना पड़ेगा, 0000001 002 003, तब जाके 0th कॉलेज का 0 डिपार्टमेंट में 4 बनेंगे, फिर 010 011, ऐसे बहुत भरना पड़ेगा। तो इलाज क्या है इसका, लूप लगा लिया जाए। इलाज यही है, लूप लगा लिया जाए। लूप वही रहेगा सेम जो हमने कल बताया था। इसको कॉपी कर लीजिए। हमें अपने एरे को इटरेट करना है, तो इटरेट करना मतलब गोइंग थ्रू ईच एलिमेंट, ये हो गया। एंड इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा बात को। ये सब कमेंट्स हटा लेता हूँ क्योंकि कल हमने एक्सप्लेन किया ही हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं अभी। यहाँ पे हम एरे को प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो ये हटा लेंगे। ये 3D एरे को इटरेट करने का लूप हो गया। अब बारी बारी हम एरे के अपने इंडेक्सेस पे डेटा फिल आउट करेंगे, क्योंकि ये हमने सिर्फ एरे बनाया है, 24 खाने का एरे, 24 सेल्स का एरे। अब हम एरे के अंदर एलिमेंट फिल करेंगे। तो आप मुझे बताएं, अगर मान लीजिए कि मैंने एलिमेंट फिल करने से पहले अगर कोई भी एलिमेंट प्रिंट करने की कोशिश करी, मान लो एरे ऑफ 1 कॉलेज के 1 डिपार्टमेंट का 1 स्टूडेंट, क्या आएगा आउटपुट इसमें? जीरो आएगा। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमें भरना पड़ेगा भाई साहब। तो भरने के लिए क्या किया जाए, थोड़ा सा चाहो तो आप डायरेक्ट ही भर सकते हो, थोड़ा सा आप लिख भी सकते हो, इसे सिस आउट करके ऐसे लिख सकते हो कि एंटर रोल या एंटर स्टूडेंट के, ठीक है। क्यों के डिनोट करेगा स्टूडेंट को, कि 0th है, कि 1 है, कि 2 है, कि 3 है। जे डिपार्टमेंट को 1 कॉलेज को, तो एंटर स्टूडेंट 0 इन कॉलेज आई, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट जे। तो कैसा आएगा देखिए, एंटर स्टूडेंट 0 इन कॉलेज 1 डिपार्टमेंट 0, एंटर स्टूडेंट 1 इन कॉलेज 1, मतलब पहले कॉलेज 1 डिपार्टमेंट 0 पूरा भर दिया हमने 4 स्टूडेंट, फिर कॉलेज 1 डिपार्टमेंट 1 भर दिया, फिर कॉलेज 1 डिपार्टमेंट 2 भर दिया। इस तरह से ऐसे पहले यहाँ शुरू कर, पहले कॉलेज 0 से आएगा ना। तो कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0, कॉलेज 0 मतलब कॉलेज 0 का 4, कॉलेज 0 के 0 डिपार्टमेंट में 4, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 1 में 4, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 2 में 4, क्योंकि डिपार्टमेंट 3 थे तो कॉलेज 0 का 3 डिपार्टमेंट एंड कॉलेज 1 का 3 डिपार्टमेंट। तो हमारा मैसेज परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब ये मैसेज आपके ऊपर है, कैसा भी दे सकते हो ना, हमने ऐसा दिया हुआ है। अब एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो ARR ऑफ आई जे एंड के, ये 0 0 0 पहले भराएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारा हम फिल आउट कर देंगे। और यहाँ पे स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, तो ऊपर से ले लेते हैं स्कैनर। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ये हो गया आपका। और यहाँ पे आप ले लें स्कैनर डॉट नेक्स्ट, बस इतना आप काम कर देंगे तो आपका एरे फिल हो जाएगा, मतलब एक एक एलिमेंट डाल के फिल कर देंगे। फिर इसी को कॉपी करें और इसी से, इसी लूप से 3D एरे को प्रिंट कर लेंगे। 3D एरे को प्रिंट करना कौन सी बड़ी बात है भाई, सिस आउट ARR ऑफ आई जे के, एलन हटा दें, एक स्पेस ले लें, ठीक है, वही जैसे हमने कल किया था, हो गया। एक रो होने के बाद एक लाइन, और एक पूरा डिपार्टमेंट होने के बाद यहाँ पे 2 लाइन, एक लाइन एलन से मिलेगी, एक लाइन स्लैश एन से मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको काम हो जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। तो पूछ रहा है भाई, एंटर स्टूडेंट इन कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0,
मैंने 12 से शुरुआत करी, 12, 13, 14 या कुछ भी डाल दें, चलो। देखो यहाँ पे 4 भर गया, कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 0, तो अब कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 1 में 4 डालना पड़ेगा। चलो भाई इसमें भी 4। अब कौन सा आएगा बताइए इन 4 के बाद? 1 डिपार्टमेंट 1 कॉलेज ये तो 0 डिपार्टमेंट नहीं 1 भर गया ना। 2 सर डिपार्टमेंट 2 और स्टूडेंट? स्टूडेंट 0 स्टूडेंट 0 हाँ, स्टूडेंट 0, कॉलेज 0, डिपार्टमेंट 2। ठीक है, ये भर दिया। अब बताइए इसके बाद। इसके बाद कॉलेज कॉलेज 1 1 आएगा डिपार्टमेंट 1 स्टूडेंट 0 डिपार्टमेंट 0 हाँ, डिपार्टमेंट 0, क्योंकि अब कॉलेज 1 की बारी आएगी, तो कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 0 में स्टूडेंट 0 भरा जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए, स्टूडेंट 0 कॉलेज 1। तो अब इसका भर दीजिए, इसमें भी 4 जाएगा। अब सर कॉलेज कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 1 हो जाएगा हाँ, स्टूडेंट कॉलेज 0 1 का स्टूडेंट, तो फिर से 4 0 से शुरू होंगे। चल ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो हो गया सारा कि बचा है? नहीं, कॉलेज 1 में भी 2 ही एक और डिपार्टमेंट। बचा हुआ है सर हाँ, 3 डिपार्टमेंट है ना, तो एक लास्ट ये भी भर दिया जाए, हो गया डन। ठीक है, देखिए आपका 3D आ रहा है, प्रिंट भी हो गया। अच्छा, अब बाकी ये जो है 2, 3, 4, इसको आप यूजर से ले ही सकते हो, वो तो हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। हमने जो एरे को प्रिंट कराया है, क्या इसको फॉर ईच लूप से करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? हमें बताया है कि आप फॉर लूप का यूज तब करें जब इंडेक्स में गेम खेलना हो। जैसे यहाँ पे इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स में वैल्यू भरना है, तो इंडेक्स का यूज है। प्रिंट करने में कोई इंडेक्स का, विदाउट इंडेक्स भी हम कर सकते हैं फॉर ईच लूप से, सर है ना। तो सिर्फ प्रिंट करना होता है, ठीक है, तो हमें इंडेक्स के बेस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रिंट करने के लिए फॉर ईच लूप कर देता है ऑटोमेटिकली। कैसे होगा फॉर ईच लूप? 2 चीजें, निकालना कहां से है और मिलेगा क्या, ARR से निकालना है। चलो भाई, ARR के अंदर क्या मिलेगा बताइए? ARR के अंदर क्या है? ARR एक 3D एरे है। 3D एरे के अंदर क्या होता है? सर 2D डिपार्टमेंट है। होगा 3D एरे के अंदर 2D एरे होता है ना। जी सर तो बस आप यहाँ लगा देंगे इंट AR, या कुछ ऐसा कर लेते हैं, के एरे ले लेते हैं, या चलो के ले लेते हैं, और ये 2D एरे मिलेगा उसको। ठीक है, पहला स्टेप कि भाई 3D एरे को इटरेट करोगे, तो 3D के अंदर होता क्या है भाई साहब? देखिए ये वाला, देखिए 3D एरे को इटरेट करोगे, उसमें पहले ये वाला 2D एरे उठ के आएगा, फिर ये वाला उठ के आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। तो 2D एरे आ गया, अब 2D एरे को फर्दर इटरेट करना पड़ेगा। और तब के अब कहाँ से निकालना है? के से। अभी के से निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1D एरे सर 1D एरे, करेक्ट, क्योंकि अगर ये वाले को इटरेट करोगे तो 1D एरे मिलेगा। तो 1D एरे को होल्ड करने के लिए एक 1 डायमेंशनल एल एरे बना लो। ठीक है, ये हो गया। अब भाई साहब, अब इस एरे को अगर पकड़े हम, एल एरे को, तो इसमें से क्या मिलेगा? सर रोल नंबर मिलेगा हाँ, रोल नंबर मिलेगा, जिसको हम एलिमेंट में ELM में स्टोर कर लेंगे, और हो गया आपका, सिस आउट मार देंगे ELM। वही काम, एलन हटा लें, एक स्पेस कॉनकैट कर दें, एक रो के बाद एक सिस आउट कर दें, और एक पूरे के पूरे कॉलेज का, मतलब एक तो तीनों डिपार्टमेंट अगर हो जाएगा, तो उसके लिए बाद आप एक डबल लाइन दे दें, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। देखिए रन करेंगे,
अरे यार पूरा डेटा भरना पड़ेगा, चलो फटाफट भर देते हैं। कहाँ कहाँ भर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, देखो प्रिंट कर दिया ना इसने। ये जैक नहीं है भाई, रेगुलर है। एलिमेंट थोड़े लंबे लंबे ले लिए, चार चार ये सब। ठीक है ना, तो ये देखो इसने भी परफेक्टली काम किया। तो फॉर ईच लूप से आप काम करो अगर आपको प्रिंट करना है, हालांकि कर इससे भी सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। बाकी इसको प्योरली कर लिया जाए तो बस 2 3 4 को हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। इन कॉलेज, ठीक है, इन कॉलेज डेप्थ और स्टूडेंट, ये हो गया। कॉलेज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन डेप्थ इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन स्टूडेंट इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन। बाकी कुछ मैसेज तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एंटर कॉलेज। ठीक है, कॉलेज एंटर करवाया। फिर इसी तरह डिपार्टमेंट इन ईच कॉलेज, इन ईच कॉलेज एंड एंटर स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट। ये परफेक्टली आपका बन गया। बाकी इसको 2 3 की जगह यहाँ कॉलेज, यहाँ डिपार्टमेंट और यहाँ स्टूडेंट। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको। तो ये वाला मैं हटा लेता हूँ और ये रख लेते हैं हम आपके कोड में, ये वाला इटरेट करने का ये वाला, और ये फॉर ईच लूप के थ्रू हो गया। चलो बढ़िया। तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल एरे। ठीक है, रेगुलर वाला थ्रू यूजर इनपुट। अब खेल शुरू होगा असली। जैक बनाना है भाई मेरे को। जैक बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिए 3D एरे जैक यूजर इनपुट। हालांकि ये भी बहुत मुश्किल नहीं है आसान ये भी, अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अगर ध्यान से समझ लिए तो बहुत इजी है। जैक्ड एरे को अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो पहले आपको अपना एरे क्रिएट करना पड़ेगा प्रॉपरली। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो पहले मैं ये सब ना कमेंट कर लेता हूँ। ये कमेंट कर लिया हमने और इसमें क्या करते हैं, ये भी कमेंट कर लेते हैं, या इसको उठा के ले चलते हैं नीचे। चलो भाई, तो देखो समझो बात को। अगर मैं एक 3D एरे बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक 3D एरे बना रहा हूँ और मैंने कर दिया 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4, तब तो भाई ये बन जाता है एक प्रॉपर रेगुलर एरे, है ना। 2 में 3, 3 में 4, मतलब 2 कॉलेज, 3 डिपार्टमेंट, 4 स्टूडेंट, ये तो भाई एक रेगुलर एरे बन गया। 3D एरे का मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा सा पेंट का भी यूज करता हूँ समझाने के लिए। 3D एरे का मतलब ये हुआ कि आपके पास मान लो 2 कॉलेज हैं, ये आपका 2 कॉलेज है, ठीक है। तो इन दोनों कॉलेज में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितने हैं ये फिक्स नहीं है। मान लो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हो सकता है कि 3 हो, ठीक है। यही होता है ना जैक का मतलब। ये कॉलेज 0 में आप देखो 2 डिपार्टमेंट, इसमें देखो 3 डिपार्टमेंट। और फिर उसके बाद भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे इनके डिपार्टमेंट से मान लो कि जीरोथ कॉलेज के जीरो डिपार्टमेंट में 2 स्टूडेंट है, जीरोथ कॉलेज के फर्स्ट वाले में 3 है, तो ये भी अलग अलग हो सकता है। इसमें हो सकता है एक में 2 हो, एक में 4 हो, ठीक है, और एक में 1 ही हो, तो इसको बोलेंगे जैक्ड हम। तो कभी भी जब भी आप यूजर इनपुट वाला एरे बना रहे हो, उस समय आप इनको फिल नहीं करोगे, ये खाली रख दोगे। सिर्फ आप बताओगे कि नंबर ऑफ कॉलेज कितना है। फिर बोलेगा भाई नंबर ऑफ कॉलेज तो तुमने बता दिया,
उसमें डिपार्टमेंट कितने ये भी तो बताओ। अगर आपने बताया तो दोनों में 3-3 हो जाएंगे, हमें दोनों में नहीं रखना है। और जब कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट अभी फिक्स नहीं है तो स्टूडेंट कहाँ से आएगा, तो दोनों खाली रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉलेज। ठीक है, सर ठीक कॉलेज है। 2 दे सकते हैं स्टूडेंट, मतलब कम ज्यादा तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं ना, पर यहाँ पे अगर नहीं दे सकते ना, यहाँ पे आप मान लो 3 दे दिए तो दोनों में 3-3 हो गया ना। सर रोल नंबर मतलब स्टूडेंट तो अलग अलग रहेगा ना, मतलब 3 4 ऐसे, तो वो तो जैक तो हो ही जाएगा ना। हाँ तो फिर ये वाला तो खाली रहेगा फिर। हाँ सर। हाँ तो हम एकदम नेक्स्ट लेवल जैक बना रहे हैं, समझ रहे हो ना। हम क्या कर रहे हैं कि हम यस सर। डिपार्टमेंट भी अलग करना चाह रहे हैं। सही बोल रहे हो आप कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर अलग अलग है तो जैक तो वो हो ही जाएगा, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हर लेवल पे जैक्ड हो जाए, इसीलिए हमने इसको भी खाली छोड़ दिया। क्योंकि जैक्ड का मतलब है कि भाई फिक्स नहीं है ना कि इसमें अगर मान लो आपने इसमें 3 कर दिया और इसको खाली छोड़ा, तो अब अगर कल को आपको दोनों कॉलेज में अलग अलग नंबर ऑफ डिपार्टमेंट डालना है तो डाल पाओगे। नहीं सर। हाँ इसीलिए हम प्योर जैक्ड बना रहे हैं कि भाई चाहे हम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट भी फ्लेक्सिबल हो, उनके अंदर के स्टूडेंट्स भी फ्लेक्सिबल हो, तो इसलिए हमने दोनों खाली कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक 3D एरे में एरे ऑफ 0 जब हम लिखते थे तो ये किसको डिनोट करता था। चलो यहां से बताओ, ये आपका 3D एरे है, एरे ऑफ 0 मैं लिखूं तो किसको डिनोट करेगा। फर्स्ट कॉलेज फर्स्ट कॉलेज फर्स्ट ये वाले को ना, ये पूरे को इसको करेगा। मतलब कि एरे ऑफ 0 मतलब 0th कॉलेज, एरे ऑफ 1 मतलब फर्स्ट कॉलेज। ठीक है, तो इसका मतलब एरे ऑफ 0 मतलब 0th कॉलेज की बात हो रही है, तो 0th कॉलेज में कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है भर दो ना, न्यू एंड, और आपने बोला कि 0th कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट, बट डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट भी होगा, तो आपको एक और डब्बा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरे ऑफ 0 जो है, एरे ऑफ 0 ये 2D एरे को डिनोट कर रहा है या 1D को। 2D है रखो सर। 2D एरे को, तो इसीलिए एरे ऑफ 0 में जब आप एलिमेंट इंसर्ट मतलब एरे ऑफ 0 का जब आप साइज डिसाइड करेंगे तो आप 2D सिंटेक्स का यूज करेंगे, क्योंकि आप 1D का साइज नहीं बता रहे हो, 2D का। एरे ऑफ 0 मींस एरे एक 3D है, ये हमारा 3D एरे है। 3D एरे के 0th लोकेशन पे एक 2D एरे होता है, ये पूरा का पूरा 2D होता है। तो आप इसी का लेंथ बता रहे हो कि भाई इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, मतलब इसके अंदर 3 वन डायमेंशनल एरे होंगे। अच्छा, जो 3 वन डायमेंशनल एरे होंगे मतलब एरे ऑफ 0 मतलब 0th कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट, अब उन तीनों डिपार्टमेंट पे क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होंगे या अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे सर। अगर आपने यहाँ पे 4 कर दिया तो पता क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 0th कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट है और तीनों में 4-4 है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको भी हटा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉलेज में भी फ्लेक्सिबिलिटी हो और हर कॉलेज के डिपार्टमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम अपने हिसाब से भरेंगे। ठीक है, तो दूसरा बॉक्स खाली छोड़ेंगे। ध्यान रहे, दूसरा बॉक्स क्यों आया, क्योंकि हम 2D एरे की साइज बता रहे हैं कि भाई 2D एरे की साइज 3 है, 3 एरे हैं, मतलब 2D एरे के अंदर 3 1D एरे हैं। अब उन तीनों 1D एरे की क्या क्या साइज है वो हमने अभी नहीं दिया, या कॉलेज डिपार्टमेंट के टर्म्स में समझो तो हमने एरे ऑफ 0 मींस 0th कॉलेज, 0th कॉलेज में हमने 3 डिपार्टमेंट डिसाइड किया, बट उन तीनों डिपार्टमेंट में कितने कितने स्टूडेंट होंगे, पहले में 4 होंगे कि 3 होंगे कि 2 होंगे, क्या होंगे वो डिसाइड अभी नहीं किया, वो अभी करेंगे हम लोग। अगर डिसाइड कर दोगे तो ये इस लेवल पे रेगुलर हो जाएगा कि तीनों तीनों डिपार्टमेंट में 4-4 हो जाएंगे, सो मैं खाली रखूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 1 में कर लेंगे न्यू एंड और 2 डिपार्टमेंट कर लिया।
और दोनों में कितने स्टूडेंट नहीं मालूम। तो यहाँ पे हमने कॉलेज और डिपार्टमेंट रेडी कर दिए। हमने बोल दिया कि भाई कॉलेज 0 में डिपार्टमेंट कॉलेज 0 में, ठीक है, कितने डिपार्टमेंट भाई, 3 डिपार्टमेंट। एंड यहाँ हमने बताया कि भाई साहब कॉलेज 1 में 2 डिपार्टमेंट। देखो जैक्ड बन रहा है धीरे धीरे ये। अब कॉलेज 0 के तीनों डिपार्टमेंट में कितने कितने स्टूडेंट ये बताना है, ठीक है। कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट्स में कितने कितने स्टूडेंट। तो बताओ कॉलेज 0 का 0th डिपार्टमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, एरे ऑफ 0 0, जी सर। है ना, 0th कॉलेज का 0th डिपार्टमेंट। अच्छा, एरे ऑफ 0 0 एक 2D एरे को डिनोट कर रहा है या 1D एरे को। 1D है। 1D आप इसमें देख लें समझने के लिए, एरे ऑफ 0 2D को, बट एरे ऑफ 0 0 एक 1D को। तो अब इसकी साइज डिसाइड है तो 1D सिंटैक्स लगेगा न्यू एंड, और मान लो मैंने कर दिया 5। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई साहब कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 में 5 स्टूडेंट। समझ में आया। जी सर। अब ऐसे ही पूरा भर देंगे हम। तो ये 0 0 है, अगला क्या हो जाएगा 0 1, 01 0th कॉलेज का फर्स्ट, उसका अगला 02 0 2, उसका अगला 03 नहीं, 0 में तो 3 ही है ना, तो 3 तो भर ही दिए। 0th कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट में, 3 डिपार्टमेंट, तीनों में स्टूडेंट तो भर ही दिया आपने। अब आएगा 1 0 फर्स्ट कॉलेज का 0th डिपार्टमेंट, फिर 1 1 फर्स्ट कॉलेज का फर्स्ट। तो 1 में 2 ही डिपार्टमेंट थे ना, तो हो गया खत्म, सब में स्टूडेंट अलग अलग भर दिए, 5 2 3 4 2, ठीक है। तो कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 0 में 5, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 1 में 2, कॉलेज 0 के सेकंड डिपार्टमेंट में 3। तो ये आपने कॉलेज 0 कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कॉलेज 1 की बात करो तो 2 डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट की लेंथ अलग अलग डिसाइड करी हमने। कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 की लेंथ 4, कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 की लेंथ 4, कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 1 की लेंथ 2। तो ये हमने किसका लेंथ डिसाइड किया, 1D एरे का ना, बताइए। जी सर। ये हो गया। तो ये आपका 3D एरे, 3D में 2D एरे एंड 2D में 1D एरे। तो इस तरीके से आप कॉलेज डिपार्टमेंट के टर्म में समझो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इस तरह से हम जैक एरे बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हम एक इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सिर्फ एरे बना है, अभी सिर्फ एरे बना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब भाई ऐसे एरे बनाएंगे तो हो चुका फिर तो क्योंकि इसमें यूजर इनपुट नहीं लिया जा सकता। वाई, क्योंकि अगर मान लो नंबर ऑफ कॉलेज हम सपोज दैट कर दें यहाँ पे, मतलब स्कैनर से ले लें, अगर नंबर ऑफ कॉलेज में स्कैनर से ले लें तो वो 5 भी ले सकता है। अगर उसने 5 ले लिया तो कॉलेज हो गया 5। अगर कॉलेज हो गया 5 तो डिपार्टमेंट कितनी दफा भरा जाएगा, अगर 5 कॉलेज है तो डिपार्टमेंट कितनी बार डिसाइड किया जाएगा, 5 बार सर। 5 बार। और यहाँ तो मैं 2 ही बार किया हुआ है। तो इसको अगर हम डायनेमिक बनाते तो यूजर 5 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, बट ये तो स्टिल हमारा स्टैटिक है, ये तो फिक्स है, 2 ही हमने किया हुआ है। तो अब इसको कैसे हम लोग ऐसा बनाएं कि ये यूजर इनपुट बन जाए, तो बड़ा आसान है, ध्यान समझोगे लेकिन तभी समझ में आएगा। एक बात तो आपको पता चल रही है, ये भूल जाओ अभी नीचे वाला, ये छोड़, इतना छोड़, इतना बस ध्यान दो। एक बात तो इसमें पता ये चल रही है कि
डिपार्टमेंट उतनी दफा इंसर्ट करना है जितने नंबर ऑफ कॉलेज हो। अगर कॉलेज है 2 तो 0 1 2 बार डिपार्टमेंट भरेंगे, एक 0th कॉलेज में, फर्स्ट कॉलेज में। अगर ये है 3 तो 0 1 और 2। मतलब अगर मैं इसको लूप लगा दूं तो काम नहीं हो जाएगा? बताइए। मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, इंट कॉलेज की वैल्यू ले लेता हूँ 3। अभी बाद में स्कैनर से ले लेंगे, उतना लंबा सिंटेक्स मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। और कॉलेज ले लिया। अब कॉलेज की वैल्यू कितनी है? मान लो ये यूजर इनपुट है, जस्ट अज्यूम करो। तो भाई 3 है, तो 3 में भाई मुझे ये 3 बार लिखने से अच्छा है मैं लूप लगा लूं, क्योंकि यूजर तो यहाँ पे 10 भी ले सकता है ना, कोई भरोसा नहीं यूजर का। तो यूजर मान लो 3 लिया है, तो हम एक लूप चलाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, आप सीधा कॉलेज लिख दें, पेन i प्लस प्लस। तो कॉलेज की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये इसका कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये लूप? i की वैल्यू 0 1 2 0 1 2। बस काम हमारा हो गया। आप इसको ऊपर लाइए और यहाँ पे i लिख दीजिए। तो ये एरे ऑफ 0 में 3 डिपार्टमेंट, एरे ऑफ 1 में 3 डिपार्टमेंट, एरे ऑफ 2 में 3 डिपार्टमेंट रख देगा। कोई बात नहीं, हम इस चीज को, इस 3 को हम यूजर से ले सकते हैं। आइए अब स्कैनर उठा ही लेते हैं। तो ये स्कैनर आ गया, ठीक है, स्कैनर आ गया। और यहाँ पे हम कर लेते हैं सिस आउट। क्या हो रहा है यार? हम लिख लेते हैं एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉलेज आई। ठीक है, इन कॉलेज आई। और ये इसको आप उठाइए, यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो आएगा आपको मैसेज एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इज इन कॉलेज 0। तो आई की वैल्यू 0, कॉलेज 0 में आपने 3 रखा, 3 क्यों रखे? हम इसको डायनेमिक ले लें वैल्यू, एंड डेप्थ इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे डेप्थ डाल दें, खत्म काम। ठीक है ना? अब ये जो कॉलेज 3, अब इसको भी ऐसा क्यों छोड़ा जाए, इसको भी सही कर लिया जाए। तो एंटर नंबर ऑफ कॉलेज, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ कॉलेज। तो यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। तो नंबर ऑफ कॉलेज हम लेट करके चल रहे हैं कि मान लो कि इसने 2 लिया है ना, 2 लिया है या 3 लिया है, हम लेट कर लेते हैं। अगर 3 लिया है तो लूप चलेगा 0 से 1 2 तक। तो पहले आएगा एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कॉलेज 0। तो कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट मान लो आपने ले लिया 2 या 3, तो एरे ऑफ 0 में 3 भरेगा, फिर एरे ऑफ 1 में, फिर ऑफ 2 में। इतना समझ में आया कि कॉलेज डिपार्टमेंट डिसाइड हो गया यहाँ से डायनेमिकली यूजर से? बताइए, कॉलेज और डिपार्टमेंट सही है ना? जी सर। अब कॉलेज आपका फिक्स हो गया और डिपार्टमेंट फिक्स हो गया। कुछ लेट करके चलोगे तो अच्छा समझ आएगा, इसको 2 कर लो, कम लेट करके चलोगे तो ये और अच्छा रहेगा। तो 0 1 मान लो, तो हमने लेट किया है कि 2 कॉलेज है, 2 कॉलेज है, तो ये 0 1 पे चलेगा। ठीक है, और हम लेट करके चलते हैं कि जब हमने डिपार्टमेंट भरा तो हमने क्या किया, कॉलेज 0 में 2 डिपार्टमेंट डालें या 3 डिपार्टमेंट डालें। कॉलेज 0 में हमने 3 डिपार्टमेंट डाले हैं, कॉलेज 1 में हमने 4 डिपार्टमेंट डाले हैं ना। ये लेट करके चलो, समझना आसान होगा। तो कॉलेज 0 में 3 डिपार्टमेंट, कॉलेज 1 में 4 डिपार्टमेंट हमने भर दिया। अब क्या भरा जाएगा? 2 कॉलेज है, कॉलेज 0 में 3 डिपार्टमेंट, कॉलेज 1 में 4 डिपार्टमेंट। अब क्या भरा जाएगा? स्टूडेंट का रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर। पहले स्टूडेंट की रोल नंबर नहीं भरा जाएगा, पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हैं कितने। अभी क्या एरे हमारा पूरा बन गया क्या 3D एरे? नहीं सर। अभी ये डिसाइड करेंगे ना कि कॉलेज 0 के जो 3 डिपार्टमेंट हैं उनमें कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। भाई कॉलेज 0 के 0 डिपार्टमेंट में कितने
कॉलेज 0 के 1 में कितने, कॉलेज 0 के 2 में कितने, इसी तरह कॉलेज 1 के सारे डिपार्टमेंट में कितने, वो ऐसे होगा। अब देखो अगर हम मैन्युअली करें तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई 0 में 5 है ना, सॉरी 0 में ऐसे 5 नहीं, न्यू एंड 5। क्या मतलब हुआ इसका कि हमने क्या भरा है? 0 कॉलेज के 0 डिपार्टमेंट में सर 5 स्टूडेंट 5 होंगे। स्टूडेंट है। हाँ 5 स्टूडेंट होंगे। अभी रोल नंबर नहीं भरा है ना, अभी सिर्फ साइज डिसाइड कर रहे हैं। इसी तरह कॉलेज 0 के 1 में 3 या 2, हाँ 3 कर लो, एंड कॉलेज 0 के 2 में 4। तो ये कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट हम ऐसे भर रहे हैं। अब क्या मैं इसमें लूप का यूज कर सकता हूँ? क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कॉलेज कितने होंगे, डिपार्टमेंट कितने होंगे, वो तो हम लेट कर रहे हैं ना। हो सकता है रन टाइम पे यूजर 4 कॉलेज दे दे, कॉलेज 0 में 10 डिपार्टमेंट दे दे, तब क्या करेंगे? ऐसे नहीं लिख सकते ना 3 बार कि कॉलेज 0 में 3 ही डिपार्टमेंट है। तो इसको हम लोग डायनेमिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। कैसे भाई? 2 इंडेक्स है तो 2 लूप लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक आप लगा लो इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन। आप खुद सोचो कि पहला वाला जो इंडेक्स है ये किसको डिनोट कर रहा है? कॉलेज को। कॉलेज को। तो आप यहाँ पे लेस देन कॉलेज तक भी चला सकते हो या लेस देन एरे की लेंथ तक भी चला सकते हो, क्योंकि एरे की लेंथ जो निकालोगे वो नंबर ऑफ कॉलेज ही देगा ना। जी सर। तो दोनों कर सकते हो, ठीक है। ni प्लस प्लस पहला लूप। तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगा अगर कॉलेज मेरे पास 2 हैं तो? 1 तक। हाँ 1 तक। तो देखो काम हो रहा है ना, कॉलेज 0 इस i की वैल्यू 0 से भर देंगे, कॉलेज 1 इस i की वैल्यू 1 से भर देंगे। हम लेट करके चल रहे हैं कि 0 में 3 है, 1 में 4 है। अब 0th कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट है उतनी बार लूप चलाना है। तो उसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं इंट j इज इक्वल टू 0 एंड j लेस देन एरे ऑफ i डॉट लेंथ। क्यों भाई? एरे ऑफ i मतलब एरे ऑफ 0 की लेंथ। एरे ऑफ 0 किसकी लेंथ देगा? स्टूडेंट की। नहीं, एरे ऑफ 0 देगा कॉलेज 0 की लेंथ। कॉलेज 0 की लेंथ मतलब कॉलेज 0 में कितने डिपार्टमेंट हैं या कॉलेज 0 में कितने 1D एरे हैं। एरे ऑफ 0, आप इसको देखें, इसको देखें आप जरा, आप खुद बताइए कि इसमें हम एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ इसकी लेंथ मिलेगी कि अंदर वाले की मिलेगी? इसकी ना मिलेगी। जी सर डिपार्टमेंट की। हाँ, तो अगर i की वैल्यू 0 मतलब 0th कॉलेज है, तो एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ मतलब 0th कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट, 0 कॉलेज की कितनी लेंथ है भाई? 3 है, तो 3 मिल गया। तो ये लूप चलेगा i की वैल्यू 0 पे, ये लूप चलेगा 0 1 2 पे अगर 3 डिपार्टमेंट है तो, जी सर। है ना। तो j की वैल्यू चलेगा 0, j की वैल्यू चलेगी हमारी, मैं लिख देता हूँ कमेंट करके कि i की वैल्यू 0 पे, j चलेगा 0 1 2 पे। तो काम नहीं हो गया? बस आप एरे ऑफ 0 0 0 1 0 2, i की वैल्यू 0 पे 0 0 0 1 0 2। तो ये 3 बार लिखने से 0 0 0 1 0 2, आप एक बार लिखें और यहाँ पे आप i कर दें और दूसरे में, तो i की वैल्यू 0 पे 0 0 0 1 0 2 और अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट भर दें। अब ये बन गया आपका डायनामिक। अब कोई सी भी लेंथ ले लो, कुछ भी ले लो, परफेक्टली आपका 3D जैक डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम थोड़ा मैसेज वगैरह प्रॉपर देंगे। हम लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज 0 डिपार्टमेंट, मतलब कॉलेज i एंड डिपार्टमेंट j, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे std ले लेंगे आप और स्टूडेंट भर देंगे।
काम खत्म। बताइए भाई, समझ में आया ये पूरा? एरे, अभी एरे क्रिएट हुआ, एलिमेंट नहीं घुसा है, अभी सिर्फ एरे क्रिएट हुआ है। बताएं, सबको समझ में आया 3D जैक डायरेक्ट क्रिएट करना? जी सर। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आप लोग को ना। मैंने पहले ही बोला था कि जैक डायरेक्ट है, थोड़ा सा 3-5 है, इसमें प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बाकी एलिमेंट फिल करने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमने पहले ही कर चुके हैं, वही वाला सीन रहेगा। ये वाला लूप उठा लो। एलिमेंट फिल करने के लिए तो भाई 3D एरे को आप इटरेट करें और उसके इंडेक्सेस पे एलिमेंट फिल कर दें। प्रिंट करने में कौन सी बड़ी बात है, कोई सा भी उठा लो, इंडेक्स वाला उठा लो या फॉर ईच लूप उठा लो, कोई सा भी उठा लो और प्रिंट मार लो, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया, बाकी नीचे पूरा साफ कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट फॉर ईच जो हमने, सॉरी फर्स्ट फॉर लूप जो हमने लिया है वो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए ना? करेक्ट, कि कॉलेज में कितने कितने डिपार्टमेंट्स हैं। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये लिख देता हूँ, फॉर डिसाइडिंग नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉलेज, एंड यहाँ पे फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज डिपार्टमेंट। ठीक है, कॉलेज के डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके लिए ये लूप, और ये सिर्फ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के लिए है। बाकी ये तो वही है, तुम लोग शुरू से करते आए। चलिए अब रन करके देख लेते हैं कि परफेक्टली हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सब कुछ डायनेमिक लेना है। 2 कॉलेज ले रहा हूं मैं। अब देखो 2 लिया ना, यहाँ पे 2 लिया होगा हमने, तो 2 यहाँ चला गया होगा। अब ये लूप 2 बार चलेगा 0 और 1 पे। तो बोला एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉलेज 0। भाई जो एग्जांपल हमने यहाँ लिया है वही ले लेते हैं, 3। एंटर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कॉलेज 1, 4। ठीक है, टोटल डिपार्टमेंट कितने हो गए? 7 हो गए। कॉलेज 0 में 3, कॉलेज 1 में 4। एंटर किया हमने। अब बोला एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0। ठीक है भाई, आपने 3 डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट बताया है। अब कॉलेज 0 के 0th डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए। ज्यादा मत लेना ना, भरते भरते थक जाओगे। 3। फिर कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 1 में 4, कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट 2 में 2। हो गया क्या? 3 डिपार्टमेंट, हाँ हो गया। कॉलेज 0 में 3 डिपार्टमेंट थे, तो तीनों के हमने स्टूडेंट भर दिए, एक में 3, एक में 4, एक में 2। तो कॉलेज 0 का तीनों डिपार्टमेंट हो गया ना यहाँ तक। अब कॉलेज 1 का 4 डिपार्टमेंट भरना है, तो कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 में बोलूंगा 1 स्टूडेंट, कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 1 में 2 स्टूडेंट, कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 2 में 4, कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 3 में 3। 4 हो गया कॉलेज 1 का भी। कॉलेज 1 1 1 1, तो कॉलेज 1 में 4 ही डिपार्टमेंट है, ये आपने भर दिया। अब भाई टोटल स्टूडेंट कितने भरने पड़ेंगे हम लोग को पता है आपको? गिनिए, 4 3 3 4 7 2 9 1 10 2 12 16 3 19 स्टूडेंट भरने पड़ेंगे। आप इंडेक्स बताना मुझे। पहले आ रहा है कॉलेज 0 स्टूडेंट 0 ऑफ कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0। ठीक है, भरा हमने 12। ठीक है, कॉलेज 0 डिपार्टमेंट 0 ना। चलो 12 55 32। आप बताएं कि इसके बाद मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा? सब डेटा आपके सामने है। इसके बाद मैं एंटर करूंगा तो आप मुझे मैसेज बताएं क्या आएगा। सर कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 1 आएगा। कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट 1 आएगा। कॉलेज 0 का, हाँ करेक्ट बोला आपने, क्योंकि कॉलेज 0 का, आप ध्यान दीजिए कि कॉलेज 0 में 3 डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पकड़ा कॉलेज 0 का 0th डिपार्टमेंट। अब कॉलेज 0 के 0 डिपार्टमेंट कितने स्टूडेंट थे? 3।
तो 3 तो भर ही दिए। तो जब कॉलेज 0 का 0 डिपार्टमेंट पूरा भर गया तो अब कॉलेज 0 का डिपार्टमेंट 1 शुरू होगा। और डिपार्टमेंट 1 में कितनी बार भरे जाएंगे? 4 बार। 4 बार। यहां से देख लिए कॉलेज 0 के डिपार्टमेंट में 4 बार, तो अब 4 बार भरा जाए। देखिए 1 आया, 1 2 3 4। अब क्या आएगा? डिपार्टमेंट 2 सर। डिपार्टमेंट 2 आएगा, क्योंकि भाई अभी 2 ही डिपार्टमेंट कवर हुआ है, 0 और 1, तो अब 2 आएगा। फिर इसमें कितने बार भरा जाएगा? देखना पड़ेगा सर। देखिए ये 2 बार। 2 0 का डिपार्टमेंट 2 में 2 स्टूडेंट है तो 2 भरना पड़ेगा। चलिए ये 1 2, तो ये हमने डन कर दिया भाई कॉलेज 0 के 3 डिपार्टमेंट को। एक में 3 स्टूडेंट भरा, एक में 4 भरा, एक में 2 भरा। अब भाई बारी आएगी कॉलेज 1 की। 1 की। हाँ, अब कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट 0 में एक ही है, तो एक ही आएगा यहाँ पे अगली बार, बस एक भर दिया। ये हो गया कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 0 निपटा दिया। कॉलेज 1 का अब डिपार्टमेंट 2 आएगा, तो कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 2 में कितने हैं? कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 01 सॉरी 01 आएगा ना। हाँ, तो अब 2 बार भरना है। ठीक है, कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 0 है, अब कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 1 आएगा, उसमें 2 हैं, तो 1 2। अब कॉलेज 1 का डिपार्टमेंट 2 आएगा, उसमें देख लीजिए कितने हैं। कॉलेज 1 के डिपार्टमेंट में 4 हैं, तो अब 4 बार भरना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4। अब क्या हो गया? क्या और डिपार्टमेंट है? नहीं सर, 4 एक और डिपार्टमेंट। है। हाँ, 4 डिपार्टमेंट है, तो 3 वाले में 3 बार भरना पड़ेगा और, तो 3 बार और 1 2 3। अब इंटर करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, है ना। देख लीजिए 3 4 2 1 2 4 3। देखिए 3 4 2 1 2 4 3, परफेक्ट हम लोग का प्रिंट हुआ है। तो ये था भाई 3D जैक्ड एरे। इसी के साथ हम लोगों का एरे का एक बड़ा सिलसिला खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में थोड़े छोटे मोटे बात करेंगे, जैसे एरे को कैसे पास किया जाए, है ना। एरे को एनोनिमस एरे क्या होता है, ठीक है। एरे के बारे में जो अब एक्स्ट्राज जो बातें होंगी वो करेंगे, और फिर एरे के क्वेश्चंस लगाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में एरे के क्वेश्चन किस तरह से दिए जाते हैं उन सब की भी बात करेंगे। स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन किस तरह से लगाए जाते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, ये सब बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वो सब डिस्कशन का मजा तभी है जब आप ये सब अच्छे से प्रैक्टिस लेकिन कर लें, क्योंकि कंसेप्ट देखो यही है ना। तो ये सब पूरा आप लोग कर लेना, बाकी हम लोग नेक्स्ट